नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं केरल हाई कोर्ट के एक जजमेंट को आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम जानेंगे कि क्या किसी महिला के साथ शादी का वादा करके अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है और बाद में वो व्यक्ति मुकर जाए शादी करने से, तो ऐसे में क्या उस व्यक्ति के खिलाफ 376 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। क्या शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना किसी महिला के साथ रेप की श्रेणी में आता है और ऐसे में उस आरोपी को, ऐसे में संबंधित व्यक्ति को 376 के अंतर्गत पनिशमेंट मिलती है या नहीं। और अगर महिला शादीशुदा है तो ऐसे में उस पर 376 लागू होगा या नहीं होगा। कोई शादीशुदा महिला किसी पुरुष के साथ अगर स्वेच्छा से संबंध बनाती है तो वो 376 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई कर सकती है या नहीं। इस वीडियो में डिटेल में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि सहमति से किसी के साथ संबंध बनाया था या रिलेशनशिप में थे और कुछ सालों बाद उनका ब्रेकअप हो गया। ऐसे में महिला उन्हें धमकी देती है या कुछ लोगों के खिलाफ तो FIR हो भी गई है और वो बहुत परेशान है कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा होगी या नहीं, उनका बचाव कैसे हो सकता है, क्या उनके हक में कानून है। तो अगर आप में से किसी के खिलाफ 376 के अंतर्गत कार्रवाई लंबित है या 376 के अंतर्गत FIR हुई है, या कोई महिला आपको बार बार 376 के अंतर्गत FIR करने की धमकी दे रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जिस जजमेंट के बारे में मैं चर्चा करूंगी इस वीडियो में, जजमेंट के PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाकर PDF सेक्शन से जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस में उसका यूज भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे सभी आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक जो है वीडियो का, उस पर केरल हाई कोर्ट का ये जजमेंट क्या है। केरल हाई कोर्ट ने इन शब्दों को दोहराते हुए कहा कि विवाहित महिला से किसी पुरुष द्वारा किया गया शादी का वादा कानून में लागू नहीं है और इस तरह के वादे के आधार पर अगर दोनों सहमति से यौन संबंध बनते हैं तो ऐसे में 376 लागू नहीं होगा। वर्ष 2018 में पूनालूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ सहमति संबंध बनाया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि कि वो पहले से शादीशुदा है। ऐसे में वो किसी और व्यक्ति के साथ वैध विवाह में यानी कानूनी रूप से विवाह नहीं कर सकती जब तक कि उसका तलाक नहीं हो जाता। इसीलिए शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप यहाँ पर लागू नहीं होता है। इससे पहले भी केरल राज्य का एक मामला जिसमें अदालत ने ये टिप्पणी करते हुए कहा था, आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से शादी का किया गया वादा कानून में लागू नहीं होता है। इसीलिए ऐसे मामले को 376 IPC के सेक्शन 376 के अंतर्गत अभियोजन का आधार नहीं माना जाएगा। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर दबाव बनाया शारीरिक संबंध बनाने का, और महिला ने उसके साथ शारीरिक संबंध सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उसने उसके साथ शादी करने का वादा किया था और बाद में वो मुकर गया। महिला ने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उस व्यक्ति ने उसके साथ कई बार जबरन संबंध बनाए, उसका यौन शोषण किया और फिर शादी करने से मुकर गया। महिला ने अपने बयान में ये भी कहा कि महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सिर्फ इस वादे के बिहाफ पे राजी हुई थी कि वो उससे शादी करेगा। शादी का वादा करके ही उस व्यक्ति ने उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। कोर्ट ने महिला के बयान और उसके आरोपों को ध्यान में रखते हुए ये टिप्पणी किया, यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी
का वादा करके मुकर जाता है तो ऐसे में सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा और उसे आईपीसी के 376 के अंतर्गत यौन अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा जब तक कि ये साबित ना हो जाए महिला से सहमति शादी का वादा करने की वजह से ही लिया गया था, जिसका पालन करने का उसका कोई इरादा नहीं था। यानी अगर और किया गया वादा उसकी जानकारी के लिए झूठा था। अगर कोई पुरुष किसी महिला को छल कपट पूर्वक राजी कर लेता है, झूठा दिलासा देकर शादी का वादा करके कि वो उसके साथ सिर्फ संबंध बनाने के लिए किसी महिला के साथ छल कपट पूर्वक उसे राजी करता है, उसके लिए वो शादी का वादा भी करता है झूठा, तभी उस पर आईपीसी के सेक्शन 376 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यानी फर्स्ट अगर कोई महिला ये साबित कर ले जाए कि फर्स्ट डे से उस व्यक्ति का इरादा उससे शादी करने का बिल्कुल नहीं था, उसका इंटेंशन सिर्फ उस महिला को फिजिकली यूज करना था, उसका शारीरिक शोषण करना था और उसी का यूज करने के लिए, उसका शारीरिक शोषण करने के लिए ही उसने ये झूठ बोला, छल किया और शादी का झूठा वादा भी किया। फर्स्ट डे से ही उसने ये सब एक साजिश के तहत किया है, तब उस पर 376 लागू होगा। अगर दोनों के बीच में सहमति से संबंध हुआ है और कुछ समय बाद किसी मतभेद के चलते उनके बीच में ये रिश्ता टूट जाता है और दोनों ने सहमति से संबंध बनाया था, तब ऐसे में 376 लागू नहीं होगा। खास तौर पे महिला अगर शादीशुदा है पहले से ही तो वो इस बात का दावा नहीं कर सकती कि संबंधित व्यक्ति ने उसके साथ शादी का झूठा वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाया, क्योंकि जो महिला पहले से ही शादीशुदा है उसे ये अच्छे से पता है, उसे ये पता होना चाहिए कि वो जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसे में उसने किसी और व्यक्ति के साथ शादी के प्रपोजल के आधार पे भी संबंध बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है और ना ही इस तरह की दलीलें देकर वो न्यायालय में ये साबित कर सकती है कि शादी का वादा देकर, शादी का झूठा वादा करके उस व्यक्ति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। क्योंकि जब महिला पहले से ही शादीशुदा है तो वो किसी और से शादी का वादा एक्सेप्ट भी कैसे कर सकती है या उम्मीद भी कैसे कर सकती है कि वो जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता वो इस बात पर या इस प्रपोजल पर कोई एक्सेप्टेंस दे भी कैसे सकती है कि कोई और व्यक्ति उसके साथ शादी करेगा, जब तक मामला कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता। क्योंकि संबंधित मामले में महिला पहले से ही शादीशुदा थी और उसने यही आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाया था कि मेरा कोर्ट से तलाक चल रहा है, मामला न्यायालय में लंबित है अभी और इस व्यक्ति ने मुझे इस आधार पर फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। आरोपी के ऊपर इसमें 376 के साथ साथ 417 और 493 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई थी, पर न्यायालय में साबित कर पाने में महिला सक्षम नहीं रही, इसीलिए उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा साफ बरी कर दिया गया। उस पर ना तो 417 के अंतर्गत कार्रवाई हुई, ना 493 के अंतर्गत और ना ही 376 के अंतर्गत। सभी मामलों को महिला साबित करने में फेल हो गई, इसलिए आरोपी को न्यायालय ने साफ बरी कर दिया और महिला की याचिका को खारिज कर दिया। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कब 376 लागू होगा किसी व्यक्ति पर और कब नहीं होगा। महिला या लड़की किसी व्यक्ति पर 376 के अंतर्गत कार्रवाई कब कर सकती है और अगर गलत तरीके से किसी व्यक्ति को फंसाया गया है 376 के अंतर्गत तो वो इस जजमेंट का फायदा उठाकर अपने हक में फैसला कैसे पा सकते। महिलाओं के लिए ये खास सुझाव है कि अगर वो पहले से ही शादीशुदा हैं तो वो जब तक उनका तलाक नहीं हो जाता, कोर्ट से डिसाइड नहीं हो जाता उनका मैटर, तब तक वो किसी और के साथ शादी के वादे के आधार पर अगर संबंध बनाती हैं तो कानून में उनके लिए कानून उनकी मदद इस मामले में 376 के अंतर्गत नहीं कर पाएगा अगर बाद में वो आदमी शादी के वादे से मुकर जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी शादीशुदा महिला ने 376 के अंतर्गत कार्रवाई की है
तो वो इस जजमेंट का लाभ ले सकते। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। साथ ही साथ इस जजमेंट का PDF भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने हक में यूज भी कर सकते हैं। वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।